और खबर है नोएडा से, जहां बेकाबू थार का आतंक देखने को मिला। सेक्टर 22 के ईएसआईसी अस्पताल के पास नाबालिग ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। पूछताछ में पता चला कि नाबालिग किराए की थार में गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा था। फिर क्या हुआ, पूरी रिपोर्ट देखिए। नाबालिग ने दौड़ाई थार, सड़क पर मचा हाहाकार। गर्लफ्रेंड का चक्कर, हादसा भयंकर। नोएडा के सेक्टर 24 में काली थार का आतंक देखने को मिला। किराए की थार दौड़ा रहे नाबालिग ने सड़क पर कोहराम मचा दिया। एक के बाद एक कई गाड़ियों को टक्कर मारी, जिसके बाद बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। थार की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी जबरदस्त हुई होगी। दरअसल नाबालिग ने अपने घर पर चोरी की थी और फरार हो गया। उसी रुपए से किराए पर थार गाड़ी ली। गुरुवार दोपहर बाद 3 बजे अपने दोस्त के साथ गर्लफ्रेंड से मिलने नोएडा के लिए निकल गया। सेक्टर 22 में सामने उसके परिजन दिख गए। उसने बचने के लिए नाबालिग ने थार को बैक कर तेज रफ्तार से दौड़ा दिया। इसके बाद एक कार, 2 स्कूटी और एक बुलेट बाइक को टक्कर मारते हुए भागने लगा। कुछ देर आगे जाकर थार डिवाइडर से टकरा कर रुक गई। गनीमत रही कि घायलों को गंभीर चोट नहीं आई। बड़ा हादसा होने से टल गया, लेकिन 5 से ज्यादा वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग दहशत में आ गए। एक ब्लैक कलर की थार जो मेरे को साइड से मार के गई है और मुझे काफ़ी इंजरी हो गई थी। करीबन 100 के आसपास में स्पीड पे होगी और वो पीछे भी एक्सीडेंट करता हुआ आया था और उसने आओ ना ताव देखा, साइड भी नहीं देखा और वो मार के चला गया। और ये भी नहीं कि रुक के उसने मेरे को पलट के देखा भी होगा। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार को कब्जे में लिया और दोनों नाबालिगों को हिरासत में ले लिया है। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि नाबालिग को बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस और उम्र सत्यापन के वाहन कैसे मिल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर है नोएडा से, जहां बेकाबू थार का आतंक देखने को मिला। सेक्टर 22 के ईएसआईसी अस्पताल के पास नाबालिग ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। पूछताछ में पता चला कि नाबालिग किराए की थार में गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा था। फिर क्या हुआ, पूरी रिपोर्ट देखिए। नाबालिग ने दौड़ाई थार, सड़क पर मचा हाहाकार। गर्लफ्रेंड का चक्कर, हादसा भयंकर। नोएडा के सेक्टर 24 में काली थार का आतंक देखने को मिला। किराए की थार दौड़ा रहे नाबालिग ने सड़क पर कोहराम मचा दिया। एक के बाद एक कई गाड़ियों को टक्कर मारी, जिसके बाद बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। थार की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी जबरदस्त हुई होगी। दरअसल नाबालिग ने अपने घर पर चोरी की थी और फरार हो गया। उसी रुपए से किराए पर थार गाड़ी ली। गुरुवार दोपहर बाद 3 बजे अपने दोस्त के साथ गर्लफ्रेंड से मिलने नोएडा के लिए निकल गया। सेक्टर 22 में सामने उसके परिजन दिख गए। उसने बचने के लिए नाबालिग ने थार को बैक कर तेज रफ्तार से दौड़ा दिया। इसके बाद एक कार, 2 स्कूटी और एक बुलेट बाइक को टक्कर मारते हुए भागने लगा। कुछ देर आगे जाकर थार डिवाइडर से टकरा कर रुक गई। गनीमत रही कि घायलों को गंभीर चोट नहीं आई। बड़ा हादसा होने से टल गया, लेकिन 5 से ज्यादा वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग दहशत में आ गए। एक ब्लैक कलर की थार जो मेरे को साइड से मार के गई है और मुझे काफ़ी इंजरी हो गई थी। करीबन 100 के आसपास में स्पीड पे होगी और वो पीछे भी एक्सीडेंट करता हुआ आया था और उसने आओ ना ताव देखा, साइड भी नहीं देखा और वो मार के चला गया। और ये भी नहीं कि रुक के उसने मेरे को पलट के देखा भी होगा। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार को कब्जे में लिया और दोनों नाबालिगों को हिरासत में ले लिया है। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि नाबालिग को बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस और उम्र सत्यापन के वाहन कैसे मिल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर है नोएडा से, जहां बेकाबू थार का आतंक देखने को मिला। सेक्टर 22 के ईएसआईसी अस्पताल के पास नाबालिग ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। पूछताछ में पता चला कि नाबालिग किराए की थार में गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा था। फिर क्या हुआ, पूरी रिपोर्ट देखिए। नाबालिग ने दौड़ाई थार, सड़क पर मचा हाहाकार। गर्लफ्रेंड का चक्कर, हादसा भयंकर। नोएडा के सेक्टर 24 में काली थार का आतंक देखने को मिला। किराए की थार दौड़ा रहे नाबालिग ने सड़क पर कोहराम मचा दिया। एक के बाद एक कई गाड़ियों को टक्कर मारी, जिसके बाद बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। थार की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी जबरदस्त हुई होगी। दरअसल नाबालिग ने अपने घर पर चोरी की थी और फरार हो गया। उसी रुपए से किराए पर थार गाड़ी ली। गुरुवार दोपहर बाद 3 बजे अपने दोस्त के साथ गर्लफ्रेंड से मिलने नोएडा के लिए निकल गया। सेक्टर 22 में सामने उसके परिजन दिख गए। उसने बचने के लिए नाबालिग ने थार को
बैक कर तेज रफ्तार से दौड़ा दिया। इसके बाद एक कार, 2 स्कूटी और एक बुलेट बाइक को टक्कर मारते हुए भागने लगा। कुछ देर आगे जाकर थार डिवाइडर से टकरा कर रुक गई। गनीमत रही कि घायलों को गंभीर चोट नहीं आई। बड़ा हादसा होने से टल गया, लेकिन 5 से ज्यादा वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग दहशत में आ गए। एक ब्लैक कलर की थार जो मेरे को साइड से मार के गई है और मुझे काफ़ी इंजरी हो गई थी। करीबन 100 के आसपास में स्पीड पे होगी और वो पीछे भी एक्सीडेंट करता हुआ आया था और उसने आओ ना ताव देखा, साइड भी नहीं देखा और वो मार के चला गया। और ये भी नहीं कि रुक के उसने मेरे को पलट के देखा भी होगा। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार को कब्जे में लिया और दोनों नाबालिगों को हिरासत में ले लिया है। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि नाबालिग को बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस और उम्र सत्यापन के वाहन कैसे मिल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर है नोएडा से, जहां बेकाबू थार का आतंक देखने को मिला। सेक्टर 22 के ईएसआईसी अस्पताल के पास नाबालिग ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। पूछताछ में पता चला कि नाबालिग किराए की थार में गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा था। फिर क्या हुआ, पूरी रिपोर्ट देखिए। नाबालिग ने दौड़ाई थार, सड़क पर मचा हाहाकार। गर्लफ्रेंड का चक्कर, हादसा भयंकर। नोएडा के सेक्टर 24 में काली थार का आतंक देखने को मिला। किराए की थार दौड़ा रहे नाबालिग ने सड़क पर कोहराम मचा दिया। एक के बाद एक कई गाड़ियों को टक्कर मारी, जिसके बाद बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। थार की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी जबरदस्त हुई होगी। दरअसल नाबालिग ने अपने घर पर चोरी की थी और फरार हो गया। उसी रुपए से किराए पर थार गाड़ी ली। गुरुवार दोपहर बाद 3 बजे अपने दोस्त के साथ गर्लफ्रेंड से मिलने नोएडा के लिए निकल गया। सेक्टर 22 में सामने उसके परिजन दिख गए। उसने बचने के लिए नाबालिग ने थार को बैक कर तेज रफ्तार से दौड़ा दिया। इसके बाद एक कार, 2 स्कूटी और एक बुलेट बाइक को टक्कर मारते हुए भागने लगा। कुछ देर आगे जाकर थार डिवाइडर से टकरा कर रुक गई। गनीमत रही कि घायलों को गंभीर चोट नहीं आई। बड़ा हादसा होने से टल गया, लेकिन 5 से ज्यादा वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग दहशत में आ गए। एक ब्लैक कलर की थार जो मेरे को साइड से मार के गई है और मुझे काफ़ी इंजरी हो गई थी। करीबन 100 के आसपास में स्पीड पे होगी और वो पीछे भी एक्सीडेंट करता हुआ आया था और उसने आओ ना ताव देखा, साइड भी नहीं देखा और वो मार के चला गया। और ये भी नहीं कि रुक के उसने मेरे को पलट के देखा भी होगा। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार को कब्जे में लिया और दोनों नाबालिगों को हिरासत में ले लिया है। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि नाबालिग को बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस और उम्र सत्यापन के वाहन कैसे मिल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबर है नोएडा से, जहां बेकाबू थार का आतंक देखने को मिला। सेक्टर 22 के ईएसआईसी अस्पताल के पास नाबालिग ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। पूछताछ में पता चला कि नाबालिग किराए की थार में गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा था। फिर क्या हुआ, पूरी रिपोर्ट देखिए। नाबालिग ने दौड़ाई थार, सड़क पर मचा हाहाकार। गर्लफ्रेंड का चक्कर, हादसा भयंकर। नोएडा के सेक्टर 24 में काली थार का आतंक देखने को मिला। किराए की थार दौड़ा रहे नाबालिग ने सड़क पर कोहराम मचा दिया। एक के बाद एक कई गाड़ियों को टक्कर मारी, जिसके बाद बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। थार की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टक्कर कितनी जबरदस्त हुई होगी। दरअसल नाबालिग ने अपने घर पर चोरी की थी और फरार हो गया। उसी रुपए से किराए पर थार गाड़ी ली। गुरुवार दोपहर बाद 3 बजे अपने दोस्त के साथ गर्लफ्रेंड से मिलने नोएडा के लिए निकल गया। सेक्टर 22 में सामने उसके परिजन दिख गए। उसने बचने के लिए नाबालिग ने थार को बैक कर तेज रफ्तार से दौड़ा दिया। इसके बाद एक कार, 2 स्कूटी और एक बुलेट बाइक को टक्कर मारते हुए भागने लगा। कुछ देर आगे जाकर थार डिवाइडर से टकरा कर रुक गई। गनीमत रही कि घायलों को गंभीर चोट नहीं आई। बड़ा हादसा होने से टल गया, लेकिन 5 से ज्यादा वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग दहशत में आ गए। एक ब्लैक कलर की थार जो मेरे को साइड से मार के गई है और मुझे काफ़ी इंजरी हो गई थी। करीबन 100 के आसपास में स्पीड पे होगी और वो पीछे भी एक्सीडेंट करता हुआ आया था और उसने आओ ना ताव देखा, साइड भी नहीं देखा और वो मार के चला गया। और ये भी नहीं कि रुक के उसने मेरे को पलट के देखा भी होगा। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार को कब्जे में लिया और दोनों नाबालिगों को हिरासत में ले लिया है। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि नाबालिग को बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस और उम्र सत्यापन के वाहन कैसे मिल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।